स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ जी का। धाकड़ जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि धाकड़ जी बेहतरीन खेल प्रमोटर, खेल प्रेमी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इनका जो खेल के प्रति रुझान है उसी की बदौलत उदयपुरा में हॉकी लीग का एक टूर्नामेंट हुआ जो कि पूरी तरीके से इनके सौजन्य से प्रतिपादित हो पाया। तो निश्चित रूप से जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। हॉकी के प्रति इनका लगाव, झुकाव निश्चित रूप से हम हॉकी खिलाड़ियों के लिए, हम हॉकी प्रेमियों के लिए एक ऊर्जा देने वाला है। तो मैं पुनः फिर निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब के लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इनको सचमुच बड़े प्रमोशन की आवश्यकता है। अब मैं 22 के पार्षद माननीय विनोद चौकसी जी के स्वागत के लिए रिजवान अली जी से निवेदन करूंगा। ये बेहतरीन फुटबॉलर हैं, 50+ हैं और गुड मॉर्निंग क्लब के अध्यक्ष भी हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उम्र को पीछे छोड़कर 50+ हैं, 53 लगभग हैं और बेहतरीन फुटबॉलर हैं। हमारे साथ एक खेल प्रमोटर और मौजूद हैं डॉक्टर राजीव शर्मा। इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा पहला से डॉक्टर राजीव शर्मा का स्वागत करें। राजीव शर्मा जी के बारे में जब भी इनके बच्चों के मेडिकल वगैरह होते हैं, अगर इनके टेस्ट वगैरह जो भी है, ये हमेशा सेवाएं देते हैं इन हॉकी खिलाड़ियों के लिए। अब मैं हमारे जलस्तर से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब का आपके माध्यम से स्वागत हो। डॉक्टर जलस्तर हमारे खेल अधिकारी हैं और इस जिले में जो भी इतनी एक्टिविटीज जो देखने को मिलती हैं, इन्हीं की ऊर्जा का कमाल है। अब मैं पुनः मनीष जी से निवेदन करूंगा डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ जी के स्वागत के लिए। ये को बताना चाहूंगा आलोक भार्गव और मनीष मालवीय, प्रहलाद राठौर, ये प्रथम हॉकी की वो टीम है जिन्होंने ये आधारशिला रखी यहाँ पर हॉकी की। अब मैं खिलाड़ी जगत में से निवेदन करूंगा अंकिता कुशवाहा जो कि कप्तान है गर्ल्स टीम की। डॉक्टर साहब का स्वागत करें। और बॉयज कैटेगरी में से अनिल शुक्ला, आप तैयार रहें। डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए अनिल शुक्ला, क्योंकि निश्चित रूप से एक अपने अपने व्यस्त समय से में से निकालकर ये यहाँ मुझे पता चला कि सर होशंगाबाद से लेकर विदिशा तक जितने भी अधिकतर ऑपरेट की जो कंडीशंस रहती हैं, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हो या किडनी से रिलेटेड हो, ये सारे जो स्टोन्स होते हैं उनके लिए सर बहुत व्यस्त होते हैं और इस व्यस्तता में हम खिलाड़ियों के बीच में मौजूद हैं तो सचमुच हम धन्य के पात्र हैं। पुनः सर के लिए एक बार बधाई, तालियां बजाएंगे सभी खिलाड़ी। और इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सभी अतिथियों से पहले निवेदन करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष भाषण के लिए। धन्यवाद दानी जी। भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज निश्चित हॉकी का मैच का जरूर शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन ये एक लीग मैच है और उसमें पधारे सभी अतिथियों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इसके समापन पे एक विशाल कार्यक्रम हम रखेंगे, वहां भी मैं आशा करता हूं कि आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। और पुनः बार बार सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर साहब उदयपुरा से हमारे बीच पधारे हैं, अपने एक अमूल्य समय में से हमको समय दिया है, उनका मैं कृतज्ञ हूँ। चौकसी जी जिनका भी मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ, हमारे साथ उपस्थित हैं। मंचासीन है राजीव, मेरे मित्र, मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत की इस बेला के बाद अब जो ब्यौरा है इस कार्यक्रम का, इस जो ताना बाना पूरा जो कार्यक्रम है, चूंकि ये मंडीदीप में ही अकेला नहीं हो रहा है इस तरह के कार्यक्रम, ये पूरे रायसेन में है। रायसेन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आयोजन निश्चित रूप से किया जा रहा है। तो मैं जिले के मुखिया, जिला क्रीड़ा अधिकारी माननीय जलज चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का जो ब्यौरा है, जो अलग अलग जगह पर किस तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, ये हमारे अतिथियों को जानकारी दें। स्पोर्ट्स कार्निवल जो आयोजित हो रहा है उसके आज हॉकी लीग 5 साइड प्रारंभ हो रही है। उसके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ जी, हमारे यहाँ के पार्षद माननीय चौकसे जी
डॉक्टर राजीव शर्मा जी, जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष भाई आलोक भार्गव जी, उपाध्यक्ष रिजवान भाई, वरिष्ठ खिलाड़ी मनीष भाई, हमारे कोच प्रहलाद, प्यारे खिलाड़ी साथियों, मैं आपका खेलो युवक कल्याण विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में एक मेजर ध्यानचंद जी, जो हॉकी के जादूगर कहलाते थे, उनकी 117वीं जयंती 29 अगस्त 2022 को आयोजित हो रही है। उसके उपलक्ष्य में ये स्पोर्ट्स कार्निवल आयोजित कर रहे हैं। भारत सरकार, चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष हुए हैं, 75 घंटे का एक कार्यक्रम भारत सरकार कर रही है, लेकिन हमें लगा कि हमें पूरा कार्निवल करना चाहिए, जिसमें हमारी हॉकी लीग है 5 ए साइड। उस उपलक्ष्य में 5 ए साइड हॉकी का हम यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं सभी लोगों के सहयोग से। और अभी डॉक्टर साहब को लगातार कई उनके पेशेंट है जिनकी सर्जरी करना है, और आपने हमारे बहुत ही कम समय में जो हमने आपसे अनुरोध किया उसने को आपने की बात हुई, मतलब हम कुछ चीजें कुछ धर्रों पे जीते रहते हैं, तो मैं कहूँगा कि जिंदगी भर है, सूरज से निकलते रहिए। जिंदगी भर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहिए। हमको गेम को समझना होगा, जो नए नए तरीके आए हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा, तभी बढ़ेगा इंडिया, जब खेलेगा इंडिया। मैं अब निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि आपके आशीर्वचन, आपका संबोधन हमारे खिलाड़ियों को प्राप्त हो। हमारे रायसेन जिले के, और मुझे गर्व होता है कि मैं रायसेन के उदयपुरा का निवासी हूं और भोपाल में कार्यरत हूं। हमारे रायसेन जिले के जिला खेल अधिकारी श्री आदरणीय जलद जी, यहाँ पर नव निर्वाचित हमारे अतिथि विनोद चौकसे जी, हमारे हॉकी संघ के रायसेन जिले के अध्यक्ष आलोक भाई जी, डॉक्टर वर्मा जी, शर्मा जी, परिचय हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पर जो हमारे जिला अधिकारी जी की जो सक्षम सुदृढ़ पूरी टीम है, जिनसे मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ एक बार और भेंट करके गया था, आप सभी का बहुत आभारी हूँ जो मुझे यहाँ पर आप बच्चों से मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया। मित्रों, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ यहाँ पर जलद जी ने बताया कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए कुछ प्रतिभावान बच्चियाँ भी हैं। हमारे लिए, हमारे ज़िले के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ जलद जी जैसा कर्मठ और लगातार खेल में किस तरह हमारा ज़िला आगे बढ़े, उसमें प्रयासरत रहने वाले हमारे जिला खेल अधिकारी हमको मिले हैं। आप बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेल में पार्टिसिपेट करना और खेल में रहना सिर्फ हार और जीत के लिए नहीं है। खेल में जो व्यक्ति एक बार इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें खेल भावना एक बार डेवलप हो जाती है, वो खेल भावना उसके खेल में आगे बढ़ने के रास्ते तो बनाती ही है, उसके अलावा भी जीवन में जो भी व्यक्ति करता है, चाहे वो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में जाए, चाहे प्राइवेट जॉब में जाए, या अपना खुद का व्यवसाय करे, लेकिन जिस व्यक्ति में एक खेल भावना एक बार बन जाती है, वो व्यक्ति हम भीड़ में अलग देख सकते हैं कि कौन खेला हुआ खिलाड़ी रहा है भविष्य भूतकाल में, वो व्यक्ति अलग ही दिखता है, उसकी एनर्जी हमेशा अलग ही स्पष्ट। जैसे हमने कई ऑफिस में देखा है, तो कई ऑफिस में 20-25 लोग काम करने वाले हैं, लेकिन जो पहले कभी खिलाड़ी रहा है, उसकी ऊर्जा बाकी उसके सहकर्मियों की ऊर्जा से हमेशा अलग ही दिखती है। चाहे वो 45 साल का हो जाए, चाहे 55 साल का हो जाए, चाहे 65 साल का हो जाए,
उसकी एनर्जी हमें अलग ही परिलक्षित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि खेल हम हमारे जीवनचर्या को, हमारे आगे आने वाले भविष्य को सुदृढ़ और ऊर्जावान बनाने के लिए एक बहुत ही आवश्यक, एक बहुत ही उपयोगी साधन है। मित्रों, 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि स्याह रात नहीं लेती नाम थमने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो इन बच्चों को देखकर यही हमको सोचने में आता है कि इस उम्र के बच्चे अगर इस टाइम से ही, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे पास ऐसे जिलाधिकारी भी हैं और हमारे पास शासन प्रशासन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भी हैं जो आपको खेल भावना को और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा आपसे जैसे आज तत्पर हैं, हमेशा आगे भी तत्पर रहेंगे। तो आपको आपके खेल को अच्छा बनाना है, यह आपके खेल के लिए भी और आपके आने वाले भविष्य और जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे समय दिया और यहाँ आप लोगों से मिलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। परिंदे की पहचान अभी बाकी है, परिंदे की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो लांगे हैं हमने कुछ ही पर्वत, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष को सबसे ज्यादा अगर कहीं जगह होना चाहिए किसी के पास तो हृदय। बहुत अब अगर हम पत्र की बात करें तो कागजी रूप से भी ये पूर्णता हृदय में हमारे शामिल थे। अब क्लैपिंग तो करो यार। हम करीबन यहाँ पर 100 की संख्या में होंगे और तालियों की आवाज़ 10 जैसी है। ताली तो बड़ी मजबूत होना चाहिए और एक साथ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2। नाम तो थोड़ा तेज बताओ। ये हाथी वाले हाथ हैं, मजबूती से बजेंगे। यस, स्टार्ट। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3। ओए
बाप रे, सही में ये लड़कियां तो ये मुलाकात अपने अंतिम को और मैं में हजार फक्र करने का दिन आता है एक बार, नाम अपना लिख दो आसमां की बुलंदियों पर, कि जमाना मुड़ मुड़ के देखे आपको ही बार बार, कि जमाना मुड़ मुड़ कर देखे आपको ही बार बार। तो 2000 तालियां थैंक यू। दोनों ही टीम व्यवस्थित तरीके से ग्राउंड पे लाइन अप हो चुकी हैं। इसी के साथ में हमारे आज के अतिथि माननीय परिचय करें के खिलाड़ियों से। आगे मतलब मेरे ऊपर ही छोड़ दोगे। जल्दी आओ चलिए स्टार्ट ये ग्राउंड स्टार्ट चलो।